अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, होप आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक इम्पोर्टेंट लेसन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, गेटिंग टू नो प्लांट्स। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करते हैं अर्थ पे, वो प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, इंसेक्ट्स हो, तो उनकी कुछ डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं। इसी तरह जो हमारे आसपास जो प्लांट्स है, तो हमें इसमें पढ़ना है इस लेसन में कि जो प्लांट्स है इसके कितने टाइप्स है, कितने किस्म के प्लांट्स अर्थ पे एग्जिस्ट करते हैं और उन प्लांट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। उसके साथ साथ हमें ये पढ़ना है कि इन प्लांट्स के जो ये है प्लांट्स की डिफरेंट पार्ट्स क्या है। जैसे इंसान की बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, हर एक पार्ट का अलग फंक्शन होता है। इसी तरह प्लांट्स की बॉडी का भी, इनके भी डिफरेंट पार्ट्स होते हैं जिनके फंक्शंस अलग अलग होते हैं, जिसकी वजह से ये प्लांट जो है अच्छे से सरवाइव कर पाता है। सबसे पहले हम देखेंगे प्लांट्स को बेसिक क्लासिफिकेशन अगर की गई है, उसको 5 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। ट्रीज, शर्ब्स, हर्ब्स, क्रीपर्स, क्लाइंबर्स। यानी कि बेसिकली जो है प्लांट्स की इतनी क्लासिफिकेशन की है जो आपको अपनी इस क्लास 6 में पढ़नी है कि इनको 5 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। 5 किस्म के, 5 तरीकों के ये प्लांट्स होते हैं। अब अगर हम प्लांट का कहेंगे, प्लांट जो होता है इसका साइज़ बहुत छोटा होता है और इसका थोड़ा स्टेम वीक होता है। इसमें अगर कुछ कॉमन प्लांट्स की का बताएंगे, नाम ले सकते हैं हम। बनाना प्लांट जो है या रोज़ प्लांट जो है, दीज आर प्लांट्स। ये छोटे साइज़ के होते हैं और इनका जो स्टेम होता है वो उनका थोड़ा वीक होता है। अब है कि जो ये प्लांट्स है इनके यूजेस क्या है, ये कहाँ कहाँ पे इनका इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे होता है। यानी कि जो प्लांट्स है वो एज ए हम फूड यूज़ करते हैं, एज अ वुड यूज़ करते हैं या एज अ मेडिसिन यूज़ करते हैं। अगर हम फूड की बात करेंगे, जैसे हमारे पास पालक है, स्पिनच है, उसके हम लीव्स यूज़ करते हैं जिसको हम खाते हैं, पकाते हैं। पोटैटो है, वो उसका हम स्टेम यूज़ करते हैं, जो पोटैटो प्लांट होता है। तो यानी कि आलू वगैरह जो हम खाते हैं, रेडिश जो है उसका हम रूट इस्तेमाल करते हैं, या कैरेट का, एप्पल का जो हम है फ्रूट इस्तेमाल करते हैं। यानी कि जो प्लांट्स होते हैं वो हमें क्या देते हैं, वो हमें गुज़ा ग़िज़ा देते हैं, फूड देते हैं। इसके साथ साथ वो हमें वुड भी देते हैं। जब प्लांट्स बड़े हो जाते हैं फिर हम इनको काटते हैं, फिर हम इनसे डिफरेंट चीज़ें बनाते हैं। जैसे हम डोर्स बनाते हैं, पेपर जो हम जिस पे आप लिखते हो ये भी हम प्लांट से हासिल करते हैं, पेपर प्लांट से। जो चॉपस्टिक्स होती है जिसे नूडल्स वगैरह खाते हैं, तो उसको भी वो वुड्स का बना होता है जो हम प्लांट से हासिल करते हैं। इसी तरह जो पेंसिल होते हैं, वुडन पेंसिल्स, वो भी हम किससे इस्तेमाल हासिल करते हैं, प्लांट से। इसके बाद अगर हम मेडिसिन का देखेंगे, जैसे तुलसी है, टर्मरिक है, आंवला है, एलोवेरा है, ये है कुछ मेडिसिनल प्लांट्स जिनकी हेल्प से हम कुछ मेडिसिनल चीज़ें, मेडिसिनल ये या तो इनके लीव्स यूज़ होते हैं या तो इनका ये फ्रूट यूज़ होता है, तो जिसको हम एज अ मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं। यानी कि जो हमारे आसपास प्लांट्स है ये हमें फल देते हैं, फ्रूट्स देते हैं, फ्रेश ऑक्सीजन देते हैं। इसके अलावा ये फूड देते हैं, वुड देते हैं, मेडिसिन के लिए इस्तेमाल होता है। अभी में हमने पढ़ा कि प्लांट जो होता है उसका वीक स्टेम होता है और वो हमें डिफरेंट चीज़ें हमें उससे हासिल होती है। अब अगर हम ट्रीज़ की बात करेंगे, ट्रीज़ जो होते हैं वो बड़े होते हैं जबकि प्लांट्स इतने बड़े नहीं होते हैं। ट्रीज़ होते हैं बहुत बिग होते हैं, टॉल होते हैं और ये स्ट्रॉन्ग होते हैं। और इनका जो स्टेम होता है उसको हम ट्रंक कहते हैं। ये बहुत मोटा होता है, ये ब्राउन कलर का होता है और इसमें ये वुडी होता है, बहुत थिक होता है। और इसमें जो होता है इसकी बहुत सारे ब्रांच होती है जिन पे लीव्स, फ्लावर्स और फ्रूट्स होते हैं। इसके जो रूट्स होते हैं वो थिक होते हैं और स्ट्रॉन्ग होते हैं। और जो ट्रीज होते हैं वो काफ़ी सालों तक रहते हैं, जैसे नीम ट्री है, बनियन ट्री है। आप इन इमेज में देख सकते हो कि ट्री कितना बड़ा होता है। जबकि अगर हम प्लांट की बात करेंगे, देखिए रोज़ प्लांट है या बनाना प्लांट है, ये कुछ टाइम के बाद ही इनका कुछ थोड़ा सा लाइफ स्पैन होता है और इनकी जो ये ब्रांच होती है वो वीक होती है।
और इनका जो स्टेम होता है वो भी वीक होता है। तो ये ट्री और प्लांट में आपको डिफरेंस याद रखना है। और ट्री ज़्यादा बड़े नहीं होते हैं, ज़्यादा टॉल नहीं होते हैं, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं, ये ना प्लांट्स। जबकि ट्रीज जो होते हैं वो टॉल होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं और वो बिग होते हैं। अब अगर हम अभी हमने कहा कि प्लांट्स को हम डिवाइड करेंगे, इसमें सबसे पहले हमने ट्री पढ़ा, उसके बाद दूसरी क्लासिफिकेशन इसमें आएगा कि हर्ब्स में डिवाइड किया गया है। हर्ब्स जो होते हैं ये स्मॉल प्लांट्स होते हैं, ये बहुत सॉफ्ट होते हैं, वीक होते हैं और इनका कलर ग्रीन होता है। और इन हर्ब्स में जो होता है, इनका ये ज़्यादातर लीव्स और फ्लावर्स जो इसके होते हैं या सीड्स होते हैं वो हम खाते हैं। और इसकी वजह से क्या होता है, इससे एक तो मेडिसिन्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है हर्ब्स को, और या तो ये मतलब जो हम खाना पकाते हैं उसमें फ्लेवर डालने के लिए, यानी मज़ा, उसका मज़ा और बढ़ाने के लिए हम डालते हैं ये हर्ब्स। और इन हर्ब्स को इस्तेमाल किया जाता है ताकि इनसे परफ्यूम्स वगैरह हासिल किए जाए। अब जो एग्जांपल्स है हर्ब्स की वो यहाँ पे है मिंट, बेसिल, ऑरिगेनो, कोरिएंडर। कोरिएंडर का आपने, या मिंट का, वो तो हर घर में होता है, या बेसिल सीड्स जो होते हैं। तो ये सारी जो होती है हमारे आसपास हमें आपको भी अपने घरों के में देखने को मिलते होंगे, जिससे हम फिर लीव्स निकालते हैं, फिर चटनी बनाते हैं, या फिर कभी हम सब्जी में ऐड करते हैं। तो इनको हम हर्ब्स बोलते हैं। ये बहुत स्मॉल प्लांट्स होते हैं, ये वीक होते हैं और ये ग्रीन कलर का इनका स्टेम होता है। तो ये आपको याद रखना है, इसकी एग्जाम्पल्स भी याद रखनी है। अब इसके बाद आएगा शर्ब्स। पहले हमने पढ़ा ट्रीज क्या होते हैं, प्लांट्स क्या होते हैं, फिर हमने पढ़ा हर्ब्स क्या होते हैं, अब हम पढ़ेंगे शर्ब्स क्या होते हैं। जो शर्ब्स होते हैं इनकी बहुत सारी ब्रांच होती है, लेकिन ये ज़मीन के साथ ही ग्रो करते हैं, यानी कि इनका स्टेम ज़्यादा बड़ा नहीं होता है। देयर स्टेम इज़ वुडी एंड थिन एंड डज नॉट हैव मेन ट्रंक। इनका जो स्टेम होता है उसमें ट्रंक नहीं होता है उसका, यानी कि वो ऊपर की तरह नहीं चला जाता है जिस तरह हमने ट्री में देखा उसका एक ट्रंक होता है। इनका जो स्टेम्स होते हैं वो बहुत स्मॉल होते हैं। और ये क्या होता है, ये वो थोड़े वुडी होते हैं और थिन होते हैं, बहुत पतले होते हैं। जैसे इसमें एग्जांपल है कॉटन प्लांट की, रोज़ प्लांट की, मम्स प्लांट की, यानी कि ये ग्राउंड से ज़्यादा ऊपर नहीं जाते हैं, ये ग्राउंड के कुछ ही लेवल पे रहते हैं और वहाँ तक ही ये ग्रो करते हैं। शर्ब्स और हर्ब्स। अब क्लाइंबर्स और क्रीपर्स आते हैं। अभी हमने 5 पढ़े थे, प्लांट्स का पढ़ा था हमने क्लासिफिकेशन, इसमें ट्रीज आते हैं, उसके बाद हमने हर्ब्स पढ़े थे, उसके बाद हमने शर्ब्स पढ़े थे। अब क्लाइंबर्स और क्रीपर्स है। अब कहते हैं जो क्लाइंबर्स होते हैं वो वाले प्लांट्स होते हैं जो खुद से ऊपर नहीं चढ़ सकते हैं, इनको दूसरे प्लांट की ज़रूरत होती है या किसी और स्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है जिसके ऊपर ये चढ़ें। जैसे हमारे पास होता है पी प्लांट, मटर का प्लांट होता है, तो उसमें का स्टेम जो होता है वो बहुत डेलिकेट होता है। वो क्या करता है, वो वीट के प्लांट पे या मेज के प्लांट के ऊपर वो चढ़ता है, उनको हम क्लाइंबर्स कहते हैं। यानी कि इसको सपोर्ट चाहिए होता है, अपने आप को ऊपर जाने के लिए इसको सपोर्ट की ज़रूरत होती है। अब क्रीपर्स जो होते हैं इनका भी वीक स्टेम होता है और ये खड़े नहीं रह सकते हैं, ये ऊपर की तरह ग्रो नहीं करते हैं, ये ज़मीन पे फैल जाते हैं, यानी कि ये आगे आगे चलते हैं लेकिन ज़मीन पे ही चलते हैं। जैसे हमने देखा होगा अपनी किचन गार्डन में पम्पकिन प्लांट होता है या वाटरमेलन प्लांट होता है या मस्क मेलन प्लांट होता है। वो क्या करते हैं, वो क्रीप करते हैं, वो चलते हैं, वो रेंगते हैं इस ज़मीन पे, आगे की तरफ फैल जाते हैं और अपना फ्रूट देते हैं, ग्रो करते हैं। और लेकिन जो ये क्लाइंबर्स होते हैं ये दूसरे प्लांट के ऊपर चढ़ के खुद को सरवाइव कराते हैं। जैसे हमने पी प्लांट देखा है जो हमारे घरों में होता है, जो बीन्स का प्लांट होता है वो मक्की के पेड़ के साथ साथ ऊपर चढ़ता है और मक्की का पेड़ जो है उसको सपोर्ट प्रोवाइड करता है। अब जो यहाँ पे क्रीपर्स है इनकी क्या करेक्टरिस्टिक्स है, ये वीक प्लांट्स होते हैं, ये ग्राउंड के ऊपर ऊपर से ही चलते हैं, इनका स्टेम बहुत सॉफ्ट और वीक होता है और ये ज़्यादा बड़े फ्रूट्स को अपने, इसमें इतनी ताकत नहीं होती है कि अपने फ्रूट को ये मतलब कैरी कर पाए, अपने ऊपर रख पाए। जैसे पंपकिन है, वाटरमेलन है, गॉड प्लांट है, इनको ये जो है ये ज़मीन पे ही चलते हैं, आगे रेंगते हैं।
इसमें जो क्रीपर में एग्जांपल यही है, वाटरमेलन, मस्क मेलन, पंपकिन, देखिए कैसे है, ये पंपकिन प्लांट्स है का फील्ड है। और देखिए यहाँ पे कैसे नीचे पंपकिन पड़े हुए हैं और ये आगे आगे की तरफ फैल रहा है। इसी तरह मस्क मेलन भी है, वाटरमेलन भी है, ज़मीन पे ही पड़े हुए हैं, ये ट्री की तरह ऊपर लटके हुए नहीं हैं। इसके बाद आएगा क्लाइंबर्स। क्लाइंबर जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि वो वाले प्लांट्स होते हैं जो किसी दूसरे प्लांट का सपोर्ट लेके ऊपर चढ़ते हैं। जैसे इसमें एग्जाम्पल आएगा कि कम्बा, जो हमारे घरों में खीरे होते हैं, वो भी चढ़ता है। जब हम कद्दू का पेड़ लगाते हैं तो उसके साथ साथ चढ़ता है। पी प्लांट, मटर का प्लांट, मनी प्लांट, जैस्मिन, ग्रेपवाइन, मॉर्निंग ग्लोरी, हनी साकर, ये प्लांट्स होते हैं, ये दूसरे प्लांट्स के साथ को पकड़ के ऊपर चढ़ते हैं। यहाँ पे ये है ग्रेप्स जो है लटके हुए हैं इसको, तो या तो इसको फिर लकड़ी का सपोर्ट दिया जाता है या तो ये किसी और प्लांट के ऊपर चढ़ता है। जैसे हमारे घर में कद्दू का प्लांट होता है, उसको क्या किया जाता है, हाँ, उसको लकड़ी का सपोर्ट रखा जाता है ताकि जो ये ऊपर-ऊपर चढ़े। इसी तरह अगर हमें बीन्स का प्लांट या पी का प्लांट होता है तो उसको मक्की के साथ बोया जाता है, उनके सीड्स को, ताकि जब मक्खी भी ऊपर-ऊपर जाए, मक्की का जो स्टेम होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, ताकि जो ये हमारी बीन्स है ये भी इस पे चढ़े और ये भी अपना फसल हमें प्रोवाइड करें। तो हमने आज की जो वीडियो है, आज के जो लेक्चर है, इसमें हमने पढ़ा कि जो प्लांट्स है, प्लांट्स की क्लासिफिकेशंस हमने पढ़ी। इसमें 5 क्लासिफिकेशंस दी गई है आपकी, जो क्लास 6th में आपको पढ़ना है कि इसमें डिवाइड किया गया है ट्रीज़ में, हर्ब्स में, शर्ब्स में, क्लाइंबर्स में और क्रीपर्स में। फिर हमने इनको एक्सप्लेन करके इनकी बहुत सारी एग्जांपल्स भी पढ़ी। होप आपको आज की वीडियो समझ आई होगी। कल हम इंशाल्लाह पार्ट्स ऑफ प्लांट पढ़ेंगे। स्टे होम, स्टे सेफ।